नमस्कार छात्रों, हसीन साइंस क्लासेस मिल्समा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। देखिए, लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं। पेपर की संभावित डेट हमारे पास जो एनसीईआरटी बोर्ड आरबीएसई बोर्ड ने डाल रखी है वो 25 जून। तो उसके अनुसार हमें थोड़ी सी अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। कितना हम अधिक से अधिक समय दे सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी छूट दे रखी है। आपको साइंस के अंदर जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करके तुरंत हमें बताएं और आपका सॉल्यूशन आपके सामने एक बार नहीं 10 बार। यदि आपके सामने परेशानी ऐसी आती है कि सर हम वीडियो पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो भले मुझे ऑफलाइन वहां आना पड़े, मैं आप वहां आके आपको समझाऊं, लेकिन आप बेझिझक अपनी समस्या को मेरे सामने रखें। आज हम बात करते हैं आपका जो अध्याय 11 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा को हटा दिया गया है, तो हम बात करेंगे कार्य और शक्ति की। तो पहले हम लेते हैं कार्य, वर्क, कार्य। आज इस पार्ट में से ऐसे प्रश्न निकलेंगे मोस्ट, जो कि आपकी बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा कंपटीशन की कक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे कार्य। आखिर कार्य किसे कहते हैं? तो हम ये कार्य के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क, कार्य क्या है? देखो, होता क्या है, जैसे हम किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं और बल लगाकर कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु को हमने बल लगाकर उसको विस्थापित किया, गतिशील बना दिया या थोड़ा खिसका दिया, और कोई गतिशील वस्तु है उसमें बल लगाकर उसे स्थिर बना दिया, ये सब क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आप साइकिल मान के चलो, आप साइकिल में बैठे हुए, साइकिल स्थिर है, आपने उसमें पेडल मारे यानी आपने उसमें लगाया बल। तो जैसे पेडल मारे बल लगाया तो साइकिल में गति आ गई। क्या आ गई? गति आ गई। थोड़ी दूर बाद आपको रुकना है, आपने ब्रेक मार दी, तो ब्रेक मारने के लिए भी आपने क्या लगाया? बल लगाया। तो आपकी साइकिल क्या होगा? स्थिर हो गई। यानी खड़ी करनी है तो खड़ी हो गई, उसकी जो गति कम करनी है तो कम हो गई। तो यही कार्य जो है, कार्य की परिभाषा यह निकलती है, बल का प्रयोग करके बल को फोर्स कहते हैं। देखिए, इसका हम डेफिनेशन देखें, बल का प्रयोग कर किसी स्थिर वस्तु में विस्थापन करना या गतिशील वस्तु को क्या करना? विराम अवस्था में लाना, ये रोक देना, विराम अवस्था में लाना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी बल का प्रयोग किया हमने, बल लगाया। एक तरह से हम माने तो बल लगाना ही तो कार्य है। हम बल लगा रहे हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वस्तु में कुछ गति आई, उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, यानी वो थोड़ी खिसक के दूर चली गई, वो क्या हो गया? बल हो गया। यानी हमने बल लगाया, तब उससे क्या हुआ? कार्य हुआ। तो ये हमने कार्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क लगा दिया। बल का उपयोग करके किसी स्थिर वस्तु में विस्थापन करना या जो गतिशील वस्तु है उसको विराम अवस्था में लाना, ये सब क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। और यहां देखिए, यहां आपसे इसके अलावा पूछ सकता है, यहां परिभाषा तो है ही, परिभाषा के अलावा जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं उसको पूछ लेगा। विशेष मोस्ट में पूछ सकता है, आपसे ध्यान रखें, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। हमें ध्यान रखना है, ये कंपटीशन के भी सवाल है। कार्य का मात्रक होता है जूल। यदि हम कार्य W, देखो कार्य को हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो W जो होता है वो होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन। कार्य सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है।
इस पर किसी भी दिशा में जो बल लगा सकते हैं हम, तो क्या हो गया, बल गुणा बल लगाया और बल की दिशा में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, दिशा में विस्थापन, ये आपका हुआ कार्य हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कार्य, ये ऑप्शनल जो कंपटीशन क्लास में पूछने वाला प्रश्न होता है वो यही है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे, यह बार बार शब्द आ रहा है बल यानी फोर्स, जो फोर्स है ना इसको हम एफ से दर्शा रहे हैं बल को, तो ये बल का मात्रक है, एफ फोर्स है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। आप ध्यान रखें बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो ये दोनों ही कंपटीशन क्लासेस के हैं और बोर्ड की कक्षाओं पूछने वाले ऑप्शनल प्रश्न है। कैसे है, ऑप्शनल प्रश्न है। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक एक और होता है अर्ग। उसके बारे में अभी बता रहा हूं, कुछ सेकंड की बात बता रहा हूं आपको। तो अब बात करें फिलहाल में कार्य की, आप फोर्स यानी बल के मात्रक के बारे में भी देख चुके हैं। बल का मात्रक न्यूटन हो गया। देखिए कार्य होता कैसे है, कार्य क्या है, इस कार्य के बारे में और चर्चा करते हैं। देखिए W यानी कार्य की स्थितियों के लिए, अब हमें कार्य के लिए हमारे लिए पास सवाल आ जाता है, कोई सवाल आ गया तो ऐसे आप ये क्षितिज है आपकी कोई फर्श वगैरह है और इस फर्श पर देखिए ये कोई भारी वस्तु है, ये क्या है, कोई भारी वस्तु है। इस वस्तु पर आप इधर से धक्का दे रहे हो यानी बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, बल। तो ये वस्तु खिसक रही है और खिसकने के बाद यह वस्तु यहां आ जाती है, यह वस्तु यहां आ जाती है खिसकने के बाद। लेकिन यहां से वस्तु यहां आई, कैसे आई, हमने इस वस्तु पर क्या लगाया, हमने इस वस्तु पर बल लगाया। क्या लगाया, बल लगाया, तो ये वस्तु खिसक कर यहां तक आ गई, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो यहां से यहां आ गई। तो ये जो दूरी ये हुई, यहां से यहाँ ये दूरी हुई और हम दूरी को दर्शाते हैं किससे, एस से दर्शाते हैं। इस पर जो बल लगा रहे हैं हम, उस बल को मैंने अभी बताया किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे पूछे कि क्षितिज में यानी वह सीधा किसी वस्तु को धकेल रहा है तो हमें कार्य निकालना है, ऐसी स्थिति में सूत्र हो जाता है W कार्य बराबर एफ एस। अभी बताया बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, सूत्र हो जाएगा W बराबर एफ एस। क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस हो जाएगा। ध्यान रखें छात्रों, कोई भी कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा हो तो इस वीडियो में हमारे पास ये समझ में नहीं आया, आप तुरंत कमेंट करें, 20 मिनट में आपके पास दूसरा वीडियो पहुंच जाएगा उसके बारे में और जानकारी देने के लिए। तो अभी मैंने बात की, यदि हम किसी वस्तु को इस तरह से धकेल रहे हैं तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, जिसको मैंने दर्शा दिया क्या, एफ एस से, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब आप बात करते हैं, हम कभी कभी जो हमारा बल है ना, ऐसे सीधे न लगाकर हम किसी को ऐसे खींच रहे होते हैं या ऐसे बल लगाकर ऐसे बल लगा रहे होते हैं और वो जा रहा है सीधा, लेकिन हमारा जो बल है वो एक कोण पर बन रहा है। आपने देखा होगा, आप कभी सफर करते हो, सफर करते समय आपके पास एक ट्रॉली बैग है, स्टैंड सा लगा रहता है उसमें, और आप उसको डंडे से ऐसे खींच रहे हो, तो वो तो सीधे क्षितिज में चल रहा है, वो तो क्षितिज में चल रहा है, लेकिन आप उसको खींच रहे हो ना, तो आप इसको एक निश्चित कोण पर, एक घटक दिया हुआ है, एक निश्चित कोण पर खींच रहे हो। तो ये देखो, ये आपके पास एक ट्रॉली बैग है, क्या है, एक बैग है आपके पास, ट्रॉली बैग, इसमें डंडा लगा हुआ है, आप इसको पकड़ के इधर खींच रहे हो, तो जो बैग है ना वो चल तो ऐसे ही रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, कोण बन रहा है आपका, यहाँ कोण बन रहा है। तो जब किसी वस्तु को इस प्रकार से खींचते हैं, यानी ये बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा अलग अलग हो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही थी,
बल की दिशा भी यही थी और विस्थापन की दिशा भी यही थी, यानी एक दिशा में था। यहां बल व विस्थापन की दिशा कैसी है? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे सूत्र होता है, निकालना तो वही कार्य है, डब्ल्यू निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, बल लगाना पड़ेगा। बल लग रहा है यहां से, देखिए बल तो लग रहा है ऐसे और विस्थापन हो रहा है ऐसे, तो यहां हमारे सूत्र बन जाता है वो अलग प्रकार का बन जाता है। फिर यहां बनता है आपका एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्यों? यहां क्यों ऐसा बना? क्योंकि यहां जो बल और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी है? अलग अलग। आप स्टेशन पे जा रहे हो, आपके पास भारी भरकम ट्रॉली बैग है, इसमें कपड़े अपड़े और कुछ भी आपका भोजन पानी भी रखा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे? या तो खोपड़ी पर रखोगे, पेट पे लाद दोगे, नहीं तो आप इसको खींच रहे हो, उसको ट्रॉली बैग को पकड़ के खींच रहे हैं, तो जो बैग में विस्थापन हो रहा है वो तो समतल में हो रहा है, और आप जो बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा जो अलग अलग होती है ना, तो हम सूत्र लगाते हैं कार्य के लिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं कार्य की जो अगली स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कार्य की तीसरी स्थिति। अब होता क्या है, जैसे आप ससुराल से आ रहे हो, ध्यान रखें, आप ससुराल से आ रहे हो, आपके पास एक बक्स भी है, सूटकेस भी है, और ससुराल से आपको दाल चावल और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान मिला हुआ है, तो भारी भरकम हो गया। उस स्थिति में क्या करेंगे आप? न तो उस कट्टे को जो आपके पास जो लगेज है उसको खींच सकते हैं, खींचने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आप उसको उठाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो उसको कंधे पर रखो या उसे आप खोपड़ी पर रखो, क्योंकि ससुराल का सामान है। यदि ससुराल का सामान जो है ना आपने खींच लिया, खींच के लाए, कट्टा फट गया, फैल गया, तो घर से शिकायत तुरंत पहुंच जाएगी और आप पर डांट पड़ सकती है। इसलिए उसको क्या करेंगे आप? उसको आप खोपड़ी पर रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ये बैग है आपके पास, ये बैग है और आपको इसको उठाना है, आप यहां हो, ये आप हो, आपके सामने समस्या है कि आप करना क्या है, तो आप इसको ना उठाओगे, तो आप इसको यहां तक उठाओगे, तो ये जो हुई ना ऊंचाई हुई, आपने इसको उठाया, ये हो गई ऊंचाई। उसके बाद बैग भारी है, वजन है तभी उठा रहे हो, तो इस बैग में जो है वजन है, यानी इसका द्रव्यमान है। क्या है इसमें? द्रव्यमान यानी m है। तो आपने इस बैग को उठाया कहां? अपनी खोपड़ी पर रखने के लिए, अपने कंधे पर रखने के लिए। तो बैग में द्रव्यमान कितना है बैग का, उसके बाद आपकी ने कितनी ऊंचाई है, 1 मीटर 2 मीटर 500 सेंटीमीटर, कितना आपने इसको उठाया। दूसरी बात, हम किसी भी वस्तु को या देखिए मोस्ट व्यवस्था समझने के लिए कंपटीशन क्लास में पूछ लेता है, हम किसी वस्तु को जब उठाते हैं ना तो हमें बल लगाना पड़ता है, और अधिक बल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी एक बल, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, पृथ्वी जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो यहां हमें न द्रव्य, ये नहीं हमें द्रव्यमान का ध्यान रखना है, ऊंचाई का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना होता है यहाँ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल का भी ध्यान रखना होता है कि पृथ्वी किस गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो यह अधिकांश क्या होता है, यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण G बराबर होता है 9.1 लगभग होता है, 9.1 होता है। लेकिन हम अधिकांश सवालों में जो करते हैं ना, तो अधिकांश सवालों में इसका उपयोग हम 9.1 न लेकर 10 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? 10 लेके चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें निकालना होता है कार्य। अब आपसे पूछे, आपने 20 किलो का जो थैला है उसको 1.5 मीटर उठा के अपनी खोपड़ी पर रखिया, बताइए आपने कार्य किया? कार्य तो किया, क्योंकि हमारा थैला उठाने में क्या लगा? बल लगा। कार्य किया, बल लगाना है तो कार्य हो रहा है, कार्य तो किया। क्या हुआ? देखिए कार्य में क्या हुआ। अब हम कार्य में क्या लेंगे? W बराबर m यानी द्रव्यमान। क्या लिया? द्रव्यमान।
गुणा कितनी ऊंचाई तक लिया, गुणा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि हमने उसको भी तो तोड़ा ना, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार W बराबर हो जाता है mgh, mdh नहीं, mdh तो मसाला होता है, यह हो जाता है mgh, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण बल गुणा ऊंचाई। तो ये आपके 3 सूत्र मैंने क्लियर किए, 3 सूत्र क्लियर किए। इसमें 2 आपके मात्रक निकले, कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक अभी बताया न्यूटन। और भी है, देखो यहां आपका द्रव्यमान हो गया, दूरी को मैस से दर्शा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण को जी से दर्शा रहे हैं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। सवालों में हम इसको लिख ही सकते हैं, बल्कि उसका राइट आंसर कितना है, गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना लगाता है, लगता है, पृथ्वी का परमानेंट है। तो आपके 3 सूत्र क्लियर हुए। सवाल आते हैं तो आपके कितने सूत्र क्लियर हुए, 3 सूत्र क्लियर हुए। अब हम बात कर लेते हैं कार्य के अलग अलग मात्रकों की। देखिए कार्य का मात्रक, कार्य के मात्रक, देख कार्य के मात्रक में होता क्या है यदि बल न्यूटन में है, बल किसमें है, न्यूटन में, और बल न्यूटन में है और जो विस्थापन है ना वो किसमें है, मीटर में, विस्थापन जो है मीटर में है, तो कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक होगा जूल। क्या होगा, जूल। कार्य का मात्रक होगा जूल। कब, जब बल और ये दोनों किसमें होंगे, बल मीटर में, और क्या होगा, जो विस्थापन वो है, बल मीटर में नहीं होता, बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में, तो हमारा कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, यानी न्यूटन गुणा मीटर। देखिए जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर, यानी बल न्यूटन में है और जो विस्थापन है वो मीटर में है, तो कार्य का मात्रक क्लियर हुआ, जूल हुआ। क्या हुआ, जूल। अब हम बात करते हैं दूसरे मात्रक की, कार्य के दूसरे मात्रक की बात करते हैं। देखिए कार्य का मात्रक एक और होता है, वो होता है अर्घ। कार्य का एक और मात्रक क्या है, अर्घ। अब जो मेन है ना, इसको तो बहुत कम पूछ लेता है, अर्घ को तो अधिकांश पूछ लेते हैं। यदि आपको लिए कार्य का मात्रक पूछ लेता है तो आपको सीधा जूल लगाना है, जूल ठोकना है उसमें, आप अर्घ भर के चक्कर में नहीं पड़े, जूल लगाना है आपको, ठीक है। यदि अर्घ का वो पूछे, यदि अर्घ को इस प्रकार पूछे, देखिए यदि बल को डाइन में, यदि बल को डाइन में तथा बल को डाइन में और विस्थापन को ना, विस्थापन को भी कहां पूछे, वो सेंटीमीटर, यानी कहां पूछे, वो सेंटीमीटर में, विस्थापन सेंटीमीटर में पूछे, तो क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा, क्या होगा, अर्घ होगा। क्या होगा, अर्घ। ये खाने वाली डाइन नहीं है, इसके दांत निकल रहे होते हैं, बाहर होते हैं और ऐसे करके खा जाए, ऐसा नहीं होता। ये डांडे वैज्ञानिक ने अपने ऊपर क्या मात्रक दिया, तो अर्घ, कार्य का मात्रक होता है अर्घ। तो आप क्लियर कर ले, आप पहले नंबर 1 देखिए, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक नंबर क्या है, यदि बल न्यूटन में है, न्यूटन, और विस्थापन जो है मीटर में है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। नंबर 2, यदि बल डाइन में है और विस्थापन
सेंटीमीटर में है तो कार्य का मात्रक हो जाएगा अर्घ। यदि आपसे साधारण पूछता हो, यदि आपसे साधारण पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो आंख मीच के जूल ठोक। लेकिन वो ऐसे पूछता है यदि बल न्यूटन में, विस्थापन मीटर में, तो कार्य का मात्रक जूल। यदि बल डायन में और विस्थापन सेंटीमीटर में है तो कार्य का मात्रक फिर जूल ना होकर क्या होगा, अर्घ होगा। आप क्लियर कर चुके हो इसको, आप क्लियर कर चुके हो। आगे बात कर लेते हैं इससे संबंधित और सवालों की। वो बात करते हैं शक्ति। देखिए आप, बात करते हैं शक्ति, ठीक है। आपसे सामान्य स्थिति में पूछ ले, क्या तो इस बोरे को उठा सकता है? तो क्या तुम्हें इतनी पावर है? बात करें, क्या तुम्हें इतनी पावर है इस बोरे को खोपड़ी पर रख के इस पहाड़ी पर चढ़ सकता है? ये सब पूछ सकता। तो पावर क्या है? शक्ति है। क्या दिन तुम्हारे सामने क्षमता है, तुम्हें क्षमता है, क्या तुम इस काम को कर सकते हो? ये सारी ये व्यवस्था, क्या तुम्हें ये है, क्या तुम्हें ये है, ये व्यवस्था है। तो हम बात करते हैं शक्ति यानी पावर। तो शक्ति की बात करते हैं, हम कितना कार्य कर सकते हैं, हमारे कार्य करने की दर क्या है। जो कार्य करने की दर है वही कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। हमारे कार्य करने की दर क्या है? तो देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हम किसी भारी वस्तु को उठाकर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो कितने समय में पहुंच रहे हैं, हमारी शक्ति क्या है। कोई लिफ्ट किसी को उठा रही है तो वो कितने समय में उसे 10 मंजिल पर ले जा रही है, सब क्या है? क्या है? उसकी शक्ति है। क्या है? शक्ति है। तो कार्य, ये इसकी मैंने सबसे छोटी परिभाषा आपको बताई। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बात करते हैं शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक, देखिए, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है शक्ति का मात्रक? वाट। अब आप कहेंगे इसको किसने दिया? तो प्यारे बच्चों ध्यान करो, थोड़ा बैक में जाओ। आपने दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ा होगा। इसको दिया था जेम्स वाट ने, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने, इसको भी आप ध्यान रखें, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। उसी के नाम पर शक्ति का मात्रक क्या रखा गया है? वाट रखा गया। क्या रखा गया है? वाट रखा गया है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि आपके जो पेपर है ना बहुत नजदीक है। आप अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना बढ़ाइए। छोड़ दीजिए और बिल्कुल आलसी लोगों की बातें सुनना, आलसी लोगों के पास बैठना, आलस की बातें। यानी आपने सुना होगा उद्यमिनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। किसी काम को, ये संस्कृत का श्लोक है, उद्यमिनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी किसी काम को करने से सिद्ध होता है, न कि खाट पे बैठे हुए पड़े हुए कोरी कल्पना करने से। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा। आपको इसके बारे में जो अगला वीडियो है आज शाम होते होते दूसरा वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगा। उसमें शक्ति और कार्य से संबंधित सवाल होंगे और छोटे छोटे वो सब सवाल होंगे जो आपको बोर्ड के अलावा कंपटीशन क्लासों में मिल जाएंगे। जाते जाते मैं बता दूं, यह एक प्रश्न और रहता है, एक अश्व माने घोड़ा होता है। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ध्यान करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।